पहला है हमारा जो श्योर शॉट है वो है HH या फिर LL। HH और LL ब्रेक श्योर शॉट। देखिए अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े वो सब अगर दिखा कंबाइन करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हाइयर हाई बना, ठीक है। अब यहाँ से हायर लो बना, तो एक आप लोग पढ़ रहे हो इनगल्फिंग श्योर शॉट। और देखिए इनगल्फिंग श्योर शॉट तभी लेना जब वो टारगेट से इनगल्फ करे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कहीं से भी इनगल्फ मिल गया आप ट्रेड लगा दिया। एक होता है कि यहाँ से इनगल्फ मिल गया और यहाँ पे टारगेट है नहीं, टारगेट में है गैप, तो सिंपल सी बात है मार्केट तो नीचे जाएगी ना अपने टारगेट के पास। टारगेट यानी कि लास्ट सेंटर लाइन हो गया, हायर हाई पॉइंट हो गया, ये सब टारगेट है। तो अगर टारगेट से इनगल्फिंग मिल रहा है तो ही आपको ट्रेड करना है। ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी ट्रेड लगा दोगे इनगल्फिंग देख के ही, नहीं। पहले तो वो हमेशा मेजर वेव में होगा और वो हमेशा टारगेट के साथ, यानी कि सेंटर लाइन से मिला तो। और दूसरा आप लोग एक काम और करना, इनगल्फिंग सोर्स में कोशिश करो थोड़ा सा मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेने का। तो यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ से बायर ने इनगल्फ किया है तो आप कोशिश करो थोड़ा सा इसके वीक के नीचे आने पे ट्रेड करो। कभी कभी छोटा मोटा कैंडल देखने को मिल जाता है यहाँ पे, लेकिन अगर लॉस भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए अगर ऐसा लॉस हो गया इस तरीके से, तो आप नेक्स्ट पे अगेन जा सकते हो रिट्रेसमेंट श्योर शॉट। हायर हाई हायर लो बनने जा रहा है, ये लग आप लोग बताया गया होगा इनगल्फिंग वाले क्लास में कि बीच में अगर ऐसे रिट्रेसमेंट कैंडल है तो लोग नेक्स्ट पे जा सकते हैं, हायर हाई बनने जा रहा है तो। हेलो, बताया गया था ये? ओके। तो इसमें अगर यस सर, लॉस भी हो बताया जाए था। तो नेक्स्ट पे मार्टिंगल लग जाएगा। तो देखो पहला तो हम लोग इस पे कर लेंगे इनगल्फिंग श्योर शॉट, दूसरा अगर ऐसा आया तो नेक्स्ट पे अगेन ट्रेड करो। अब नेक्स्ट पे अगर अगेन बायर आ गए तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, RRC श्योर शॉट बन जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कितने सारे एक ही श्योर शॉट से बहुत सारे आपको पूरा मार्केट कवर होने वाला है। ये सारे शॉट जो समझ गया, इस पे ट्रेड बन गया, इस पे ट्रेड बन गया, नेक्स्ट पे अगेन RRC। अगर इसमें गैप है अगेन ट्रेड करेंगे, सिंपल सा बात है, गैप है तो ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर यहाँ से टकरा के ऐसा रेड आ गया, इस तरीके का रेड कैंडल आ जाए, तो आप नेक्स्ट पे अगेन कर सकते हो ट्रेड, क्योंकि अभी भी इसमें गैप है। वीक से टच किया तो अभी भी गैप है, तो अभी भी कर सकते हो। तो यहां से लेके यहां तक का हमने कवर किया अभी तक। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर बायर इसको ब्रेक करता है, अगर बायर इस हायर हाई लेवल को ब्रेक करता है तो आज हम लोग नेक्स्ट पे कैसे ट्रेड करेंगे उसके बारे में बात करने वाले हैं। अभी तक हम लोग देखे थे यहां से लेके यहां तक का, आज देखेंगे जब इसको ब्रेक करता है तो कैसे ट्रेड करना है। तो देखिए अगर बायर इसको ब्रेक करता है तो हम लोग नेक्स्ट पे ट्रेड कर सकते हैं, हायर हाई हायर लो बना, और हायर हाई अगर ब्रेक होता है तो आप नेक्स्ट पे ट्रेड कर सकते हो। लेकिन आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ट्रेड करना है। कैसे करना है, क्या तरीका, वो बताते हैं। सबसे फर्स्ट 30 सेकंड में पहले तो इस लेवल के नीचे आना होगा मार्केट को। अगर इस लेवल के नीचे आपको फर्स्ट 30 सेकंड में मिलता है तो आप यहाँ पे ट्रेड लगा दो। आपका या तो इसके ऊपर क्लोज देगा या तो यहाँ से टकरा के आपको बन जाएगा ग्रीन कैंडल। ये हमारा हायर हाई ब्रेक और लोअर लो में लोअर लो ब्रेक होगा तो लेंगे। क्या फिर से बता देते हैं, हायर हाई आपका ब्रेक हुआ तो आपको जो लास्ट हाई हाई लेवल ब्रेक हुआ, तो ब्रेक होने के बाद आप नेक्स्ट पे ट्रेड कर सकते हो। लेकिन फर्स्टली आपको लेवल के नीचे आने देना है। अगर लेवल के नीचे नहीं देता है, सीधे ऊपर चल जाता है, तो वहां पे हमारा ट्रेड नहीं बनेगा, ठीक है। अब इसके रूल क्या है, पहला रूल ये कि अगर स्विंग लो है तो नहीं लेंगे। इसका रूल ये है कि अगर स्विंग लो के साथ बायर ब्रेक करते हैं तो हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। तो हम लिख देते हैं, ये जो हायर हाई श्योर शॉट है इसमें स्विंग लो नहीं होना चाहिए। स्विंग लो, ठीक है। इसका जो सबसे बेस्ट केस है उसमें ट्रेड करने का वो ये है कि बायर अपने बॉडी को इंक्रीज करके ब्रेक कर रहे हैं, पहला। दूसरा, बायर सेलर से भी स्ट्रांग है। दिस इज द बेस्ट केस टू ट्रेड इन दिस दिस।
पहला तो स्विंग लो नहीं होना चाहिए, स्विंग लो होगा तो करेंगे ही नहीं, अवॉइड कर देंगे, ठीक है। दूसरा, बायर अपने पावर को इंक्रीज करके ब्रेक करना, प्लस बायर सेलर से भी स्ट्रॉन्ग है, ये सबसे बेस्ट केस है इसमें ट्रेड करने का, तो इसमें हम लोग नीचे आने पे ट्रेड करेंगे, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस हो सकता है कि बायर खुद से वीक होके ब्रेक कर रहे हैं, लेकिन सेलर से अभी भी स्ट्रॉन्ग है। ऐसे केस में भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन जो जो पहला वाला केस है, जैसे दोनों से स्ट्रॉन्ग होकर ब्रेक कर रहा है, उससे इसका विनिंग रेशियो थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन इसमें भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा केस क्या हो सकता है, तीसरा केस ये हो जाएगा कि बायर खुद से तो स्ट्रांग हो जाएंगे, लेकिन सेलर से वीक होकर के ब्रेक करेंगे, जैसे कि तो यहाँ पे जो देखोगे तो बायर खुद से स्ट्रांग होकर के ब्रेक कर रहे हैं, लेकिन सेलर से वीक है, तो ऐसे में भी आप कर सकते हो ट्रेड। बस आपको एक केस में ट्रेड नहीं करना है, वो केस ये है, अगर आप ये केस देखो, एक इस केस में बायर ने इसको ब्रेक तो किया है, लेकिन यहाँ पे बायर खुद से भी वीक है, खुद से वीक हो गया और सेलर से वीक हो गया, बस ऐसा केस में आपको अवॉइड करना है, ये वाला श्योर शॉट। तो दो केस में अवॉइड करना है, पहला स्विंग लो नहीं होना चाहिए, दूसरा अगर बायर खुद से भी, मतलब बायर दोनों ग्रुप से अपोजिट, मतलब दोनों ग्रुप से वीक होकर अगर ब्रेक कर रहे हैं तो नहीं करना है। पहला नो स्विंग लो, स्विंग लो नहीं होना चाहिए, मतलब नो स्विंग लो, और डाउन ट्रेंड है तो स्विंग हाई, नो स्विंग लो स्विंग हाई। दूसरा, दोनों ग्रुप से वीक नहीं होना चाहिए, किसी एक ही ग्रुप से होगा तो चलेगा, लेकिन दोनों ग्रुप से नहीं। ये दोनों अगर केस है तो यहाँ पे अवॉइड करेंगे। और तीसरा एक केस में और अवॉइड करना है, वो है अब बायर ऐसे ऊपर जा रहे हैं, फिर बायर ने ऐसे ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत बड़ा हो रहा है। अगर आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी इतना बड़ा हो जाए, वहां पे भी अवॉइड करना है, तो सिंपल सा बात है, अगर स्लर इतना नीचे आ गया ना फर्स्ट 30 सेकंड में, यानी कि स्लर के पास बहुत पावर है, तो स्लर इजिली इसको ब्रेक कर देंगे। तो अगर बड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी बैठ रहा है तो वहां पे भी अवॉइड करेंगे। अब लिख देते हैं नो बिग एमओएस, मतलब कि बड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी नहीं होना चाहिए। बस यही तीन केस में अवॉइड करना, बाकी सारा केस में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसको ब्रेक किया, लेवल के नीचे आने पे ट्रेड लगा देना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को, क्लियर यहाँ तक। यस सर, क्लियर है। अब इसमें हम लोग जोड़ेंगे डीप लेवल को, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें हम लोग डीप लेवल को जोड़ने वाले, यहाँ पे मान लीजिए इसका हो गया स्विंग हाई, तो इसमें कैसे सोचना है, पहले तो ये तीनों तो होना ही नहीं चाहिए, ये तीनों नहीं है उसके बाद का बात करें, अगर उसमें स्विंग हाई है तो उसमें क्या करना है। पहला केस ये हो सकता है कि बायर पूरा इसको ब्रेक कर दे, ठीक है, तो इसके स्विंग हाई के नीचे आने पे आप चाहो तो ले सकते हो, ये पहला केस है। अगर देखिए स्विंग हाई छोटा है, स्विंग हाई यानी कि इतना बड़ा है, तो फिर अगर बायर इसको मान लीजिए ब्रेक करता है, अगर स्विंग हाई ज्यादा बड़ा नहीं है तो फिर बायर अगर ब्रेक करता है, तो आप ज्यादा कोशिश करो इसके बॉडी के नीचे आने पे ही लेने का, तो आप ज्यादा सेफ रहोगे। अगर स्विंग हाई छोटा है तो, अगर बड़ा स्विंग हाई तो आपको स्विंग हाई के नीचे ही आने पे ले सकते हो, उतना बड़ा मार्जिन तो ले ही नहीं सकते हैं, ठीक है। दूसरा है कि इसका स्विंग हाई है, और बायर क्या किया, बायर एग्जैक्ट इसके स्विंग हाई पे ही जाके क्लोज दे दिया, एग्जैक्ट दे दिया क्लोज।
तो यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्विंग हाई पे कौन बैठे हुए हैं, सिंपल सा बात है, सेलर बैठे हुए हैं। ये कैंडल ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे रिएक्ट करके सेलर्स को यहाँ सही लगेगा, तो यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं, और ये एग्जैक्ट अगर वहां पे क्लोज दे रहा है तो यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट ये लेवल पे क्लोज माना जाएगा। ये था दूसरा केस। तीसरा केस ये कि अगर ये इसके बीच में क्लोज दे, स्विंग हाई ये है, स्विंग हाई के बीच में ये क्लोज दे रहा है, तो हम लोग इस पे ट्रेड कर सकते हैं। बस आपको फर्स्ट 30 सेकंड में इसके नीचे जाने देना है, इसके बीच में क्लोज होना चाहिए। और प्लस विक से टच नहीं करना चाहिए, अगर विक से टच कर दे रहा है तो भी नहीं लेंगे। विक से टच कर दिया यानी कि ये शेयर एरिया को टच कर चुका है, यानी कि विक से टच भी नहीं किया है, और ये बॉडी और स्विंग हाई लेवल दोनों के बीच में क्लोज दे रहा है। तो फर्स्ट 30 सेकंड में इसको नीचे जाने देंगे, फिर अप की ट्रेड लगा देंगे, यहां से फिर ऐसे ऊपर क्लोज देगा। यह है तीसरा केस स्विंग हाई वाला लेवल का। ठीक है, क्लियर? डीप लेवल में कैसे करना है? यस सर, क्लियर है। तो ये था हमारा हायर हाई ब्रेक श्योर शॉट। अब हम लोग देखते हैं दूसरा। टेललेस होगा तो कैसे करेंगे? टेलेस होगा तो अवॉइड करेंगे। ठीक है। टेलेस करने लगा ब्रेक करेगा हायर है, वही ना पूछ रहे हैं? मतलब हाँ टेलेस, हाँ हाँ, हाँ, अगर टेलेस वही। हायर ब्रेक करे तो अवॉइड करेंगे। ठीक है। टेलेस हो या फिर मोरू बोजू हो, ये सब अगर लेवल को ब्रेक करे तो अवॉइड करेंगे। ओके ओके। सेकंड है हमारा हेड एंड शोल्डर। यहाँ बन रहा है हायर हाई। फिर ये हो गया हायर लो। ठीक है। हाँ, हायर हाई में एक चीज हम और आप लोगों को बताना भूल गए, जैसे कि अगर ये हायर हाई ऐसे ब्रेक किया और आप नेक्स्ट पे ऐसे ट्रेड भी ले लिए, तो अगर यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट टाइप कैंडल आता है और स्विंग हाई बनाकर और नीचे से रिजेक्शन होना चाहिए, तो आप नेक्स्ट पे अगेन ट्रेड कर सकते हो। इसका अगर इस कैंडल का इस लेवल का रिट्रेसमेंट मान के आप नेक्स्ट पे ट्रेड लगा सकते हो। ठीक है, ये हम बताना भूल गए थे। और अगर ये इसको इनगल्फ कर देता है और लेवल में गैप है, लेवल में गैप है, ध्यान रखिएगा, रेफरेंस होना चाहिए, तो नेक्स्ट पे आप चाहो तो अगेन जा सकते हो। तो एक ही सीओ शॉट में आपको बहुत सारे ट्रेड मिल जाते हैं अगर आप सही से करो तो। लेकिन लॉस भी होने का चांस है, क्योंकि कितना भी शॉर्ट शॉट ले लो, कुछ भी ले लो, 10 में से मार्केट आपको एक या दो बार तो लॉस देगी, आराम से देगी, आप चाहे पूरा सही क्यों ना रहो। वो मार्केट का बिहेवियर है, तो उसमें पैनिक नहीं हो जाना है कि मैंने तो सब सही किया फिर भी लॉस क्यों किया। हो गया, मार्केट का मन किया, आपको करवा दिया, एक्सेप्ट करो, बस खत्म। अब ये बना हायर हाई। तो अब क्या होता है, यहां से मार्केट सीधा नीचे आ गया और डायरेक्टली आ गया सीधा हायर लो पे, जिसको हम लोग कहते हैं मैजिक वी सियोसर, जो आप लोग को ऑलरेडी बता चुके हैं अच्छे से वो भी। ठीक है, ये हो गया हमारा C1 कंफर्मेशन 1। अब हम लोग कंफर्मेशन 2 पे ट्रेड करने का बात कर रहे हैं, कि जब मार्केट ऐसे ऊपर जाए और अगर एग्जैक्ट इस वाले लेवल पे क्लोज दे दे, सेकंड हायर हाई पे, मतलब C1 मिलने के बाद, मैजिक भी मिलने के बाद, अगर बायर यहाँ पे क्लोज देता है, तो फिर हम लोग यहाँ पे ट्रेड
कर सकते हैं। सेकंड लास्ट हायर हाई पे अगर देता है तो इसको कहते हैं हम लोग हेड एंड शोल्डर स्वीप। लॉजिक, ये कोई रट रट नहीं रहा, हम लोग को लॉजिक तो अच्छे से पता है, तो हमने पहले ही क्लास में इसका लॉजिक समझ लिया था। इसका लॉजिक यही है कि C1 मिल गया, हायर हाई के नीचे से अगर सेलर आते हैं तो हम यहाँ पे कंफर्म हो जाते हैं मार्केट यहाँ पे नीचे जाएगी, इसलिए हम लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं इस लेवल पे, क्योंकि C1 जैसे ही मिला तो हमारे यहाँ पे क्या पता चलेगा कि मार्केट अब डाउन जा सकता है। अब डाउन के लिए अगर मार्केट को कंफर्मेशन 2 दे रहा है तो मार्केट कहाँ से देगा? सबसे नियरेस्ट रेजिस्टेंस है, सबसे नियरेस्ट रेजिस्टेंस यही है सेकंड लास्ट हाई पॉइंट, इसलिए यहाँ से बहुत ज्यादा चांसेस होता है कि हमें यहाँ पे कंफर्मेशन 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो ट्रेड करते हैं इस पे हम लोग ट्रेड करने के लिए यहाँ पे लोग ट्रेड करेंगे कंफर्मेशन 2 के लिए। तो इसका हम लोग पहले सबसे बेस्ट केस देखेंगे। इसका जो सबसे बेस्ट केस है वो है आपको, पहला तो यहाँ पे आपको स्विंग लो रहेगा, स्विंग लो, और बायर कंटिन्यूअसली अपने पावर को डिक्रीज करके क्लोज देंगे। दिस इज द बेस्ट केस इस पे ट्रेड करने के लिए। स्विंग लो रहेगा और बायर कंटिन्यूअसली अपने पावर को डिक्रीज करके यहाँ पे क्लोज देंगे, तो हम लोग बिल्कुल इजी तरीके से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं डाउन के लिए। दूसरा इसका बेस्ट केस से थोड़ा सा नीचे जाते हैं, वाले बेस्ट केस में विनिंग रेशियो है 90%, तो इसमें हो जाएगा 80% घट करके। वो ये है, अगर हम इसमें से स्विंग लो हटा दे, बाकी सब सेम है, स्विंग लो हट गया और बाकी बायर अपना डिक्रीज करके क्लोज करे, तो भी आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे 10% विनिंग रेशियो घट जाएगा, लेकिन फिर भी आप कर सकते हो 75 से 80% रिजल्ट के लिए। लेकिन अब एक ऐसा केस है जिसमें आपको हमेशा अवॉइड करना है, वो ये है कि बायर जो है वो कंटिन्यूअसली अपने पावर को इंक्रीज करके क्लोज दे रहे हैं। तो देखिए, पावर टू में आपको पढ़ाया गया होगा, अगर कंटिन्यूअसली पावर इंक्रीज करके किसी भी लेवल पे क्लोज दे, मैजिक वी वाले में मैंने शुरू में बताया था कि मैजिक वी वाले चाहे वो लेवल हो या फिर इसमें हो, किसी में भी अगर कंटिन्यूअसली 3 या 3 से ज्यादा कैंडल पावर इंक्रीज करके अगर क्लोज देता है, वहां पे आपको कभी भी ट्रेड नहीं करना, वहां पे आपको हमेशा अपने ट्रेड को अवॉइड करना है। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे इस सिनेरियो को हम लोग यहाँ पे अवॉइड करेंगे और यहाँ पे हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भले यहाँ पे स्विंग लो हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर पावर कंटिन्यूअसली इंक्रीज करके दे रहा है तो ये इसको ब्रेक भी कर सकता है, तो यहाँ पे आपको अवॉइड करना है इस केस को। अब यहाँ पे अगर आप डीप लेवल जोड़ो, डीप लेवल तो यहाँ पे जुड़ेगा नहीं हो सकता, क्योंकि सिंपल सी बात है, ये पूरा जोन है, सिंपल सी बात है, ये जोन है। इस जोन डीप लेवल का बस सिंपल से यही काम है कि अगर इस जोन के अंदर भी क्लोज दे रहा है तो भी आप रिवर्स की ट्रेड कर सकते हो, बस। अगर इसके अंदर ही क्लोज है ना तो ये ब्रेकआउट नहीं है, आप जोन लगा के रखना। अगर इसके अंदर क्लोज है, स्विंग लो है, बाकी हमारा वही सारा लॉजिक मैच कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे इस जोन के अंदर से भी ट्रेड कर सकते हो, कि अभी भी रेजिस्टेंस लेवल पे है। ठीक है, तो क्लियर सभी को यहाँ पे हेड एंड यस सर शोल्डर। क्लियर। सर ये जो लास्ट सेलर का कैंडल है हाँ हाँ, C1 पे, तो सर इस पे अगर इसने बायर्स ने इनगल्फिंग कर दिया तो नहीं जाएंगे ना, क्योंकि माइनर हो जाएगा फिर वो। बायर ने गलत कर दिया मतलब माइनर कैसे हो जाएगा? नहीं नहीं सर, इसके बात कर रहे हैं जहाँ पे C1 है सर। हाँ हाँ। यहाँ पर सर C1 है, तो अगर हम्म। इधर पे ग्रीन ने इंगल्फ कर दिया तो नहीं जाएंगे ना, क्योंकि अब तो ये माइनर ट्रेंड आ गया है ऐसा करके। हाँ माइनर आ गया, हाँ ना, इस पे नहीं जाएंगे, इस पे इनगल्फिंग स्योर नहीं लेंगे। इनगल्फिंग स्योर हाँ कल मेजर में लेना है, वो भी सेंटर लाइन लास्ट लाइन मतलब ये सब टारगेट ट्रेड लाइन ये सब मिले तो, ये तो अब सीधे हाँ वही ना माइनर हो सर, चुका है। बिल्कुल, क्योंकि सर माइनर के पे एक इंगल्फिंग पे जाते नहीं, आपने बताया था। माइनर पे नहीं जाना है। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक एज वाले क्लास में सब कुछ बताएगा, एज वाले क्लास को रूल को हमेशा ध्यान रखिएगा माइनर मेजर का। है। हाँ सर, उसको 2-3 बार देख चुका हूँ अभी भी। का रूल जो समझ लिया बहुत काम आने वाला है उसको। भूल तो जाता ये है है, सर, फिर देखता हूँ उसको। वो आ जाएगी धीरे धीरे प्रैक्टिस से। थर्ड है आज का लास्ट एपिसोड, वो है जो आप सभी को पता है, क्वीन कैंडल।
क्वीन कैंडल सिंपल सा होता है, जैसे ये बस बायर है। क्वीन कैंडल में एक शॉट और बनता है, अगर यहाँ पे ऐसे बायर आए फिर ऐसे स्लिट क्लोज दे दिए, तो ये एक तरीके से हो गया पॉकेट खाली कैंडल, ठीक है। अगर ये पॉकेट खाली कैंडल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर अगर क्लोज देता है ना, स्ट्रॉन्ग लेवल यानी कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पे स्विंग हाई के साथ, तो आप इस पॉकेट खाली के बाद भी रिवर्स की ट्रेड कर सकते हो। एक तो ये हो गया, पॉकेट खाली पे तो ऐसे वेट करना आपको हमेशा, लेकिन अगर वो एक पहले तो माइनर में होना चाहिए, मेजर के खिलाफ नहीं जाना है। यानी कि मेजर आपका अप है, मेजर अप है, फिर माइनर नीचे जा रहा है, फिर माइनर में आपको पॉकेट खाली बना, पॉकेट खाली कैंडल बन गया, और वो आपका स्ट्रॉन्ग लेवल पे क्लोज दे रहा है स्विंग हाई के साथ, तो आप रिवर्स की ट्रेड कर सकते हो पॉकेट खाली के बाद। दूसरा, क्वीन कैंडल पे आप कैसे ट्रेड करोगे? अब यहाँ पे सिंपल सा बात है, बायर ऐसे जा रहे हैं, और यहाँ पे आपको वीक है तो वीक लेंगे, वीक नहीं तो बॉडी लेवल लेते हैं। यहाँ पे तो वीक है तो वीक लेना पड़ेगा। वीक पे ऐसा क्लोज दे दिए, तो यहाँ पे नेक्स्ट पे जो हम लोग ट्रेड करते हैं रिवर्स की, ये होता है क्वीन कैंडल का शॉर्ट, ये वाला कैंडल। इस पे हम लोग ट्रेड करेंगे, लेकिन अब इस पे ट्रेड करेंगे सबसे बेस्ट केस वही है, सिंपल जो हेड एंड शोल्डर में था, आपका स्विंग लो है और कंटिन्यूअसली पावर डिक्रीज हो रहा है, बेस्ट केस। सेकंड केस हो सकता है स्विंग लो हटा दे तो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वही है 5 से 10% मेरे से घट जाएगा। लेकिन कौन सा केस आपको अवॉइड करना है, जो आपको हेड एंड शोल्डर में भी अवॉइड करने को बोले थे, कोई बताना चाहेंगे? बॉडी इंक्रीज सर। बिल्कुल, अगर बॉडी इंक्रीज कंटिन्यूअसली करके ब्रेक कर दे सर। अगर कंटिन्यूसली बॉडी इंक्रीज करके क्लोज दे दे, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बॉडी इंक्रीज है तो उसको ब्रेक कर सकता है, ठीक है। अब इसमें एक चीज, एक तरीका और इसमें लेने का जो बहुत अच्छा काम करता है, अगर मान लीजिए बायर ऐसे आए और बायर यहाँ पे ऐसे स्विंग लो बना करके आए, और दूसरे पे बायर ऐसे वीक हो गए, और इसमें अभी भी गैप है, ये आपका मैजिक भी, हेड एंड शोल्डर हर जगह ये वाला काम करेगा, और इसमें अभी लेवल में गैप है, तो आप चाहो तो नेक्स्ट पे ही ट्रेड लगा सकते हो पहले, लेकिन नेक्स्ट कैंडल को पहले इसके ऊपर जाने दो। ऊपर मैजिक भी बहुत अच्छा काम करता है, ऊपर जाने दो। अब ये ऊपर चल गया है, तो आपको यहाँ पे इसको लगा देना, यहाँ पे ही आपको ट्रेड लगा देना इसके ऊपर जाने पे। या तो इसके नीचे क्लोज देगा, या तो यहाँ से टकरा के ऐसे यहीं से आपको बन जाएगा रेड कैंडल, क्लियर। ये भी मेजर एक के साथ तरीका। जाना है इसमें भी। हाँ, मतलब क्वीन कैंडल आप मेजर के साथ अच्छा काम करता है, लेकिन ये क्वीन कैंडल आप कहीं भी यूज कर सकते हो, मेजर माइनर दोनों में, लेकिन मेजर में ज्यादा भी ज्यादा अच्छा काम करेगा, ठीक है। ठीक है। बट सर डाउन के लेके तो मेजर के अगेंस्ट ले रहे हैं ना। डाउन के लिए तो हाँ, अगर हाँ मेरे इस लेकिन क्वीन कैंडल आप ले सकते हो, ठीक है। ठीक है, ठीक है। लेकिन कोशिश करें मेजर में ज्यादा अच्छा मिलेगा, तो क्लियर है आपके। हाँ ठीक अब हम लोग सारे एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये दिख रहा है, ये देखिए हायर हाई बना, हायर लो बना। अब यहाँ से हायर देखिए, यहाँ से इनगल्फ मिला, लेकिन ये स्विंग लो बना के इनगल्फ दे रहा है। एक बात याद रखिएगा, जब भी स्विंग लो बना के इनगल्फ दे वहां पे हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी ले। और दूसरा, अगर स्विंग लो बना के इनगल्फ दे रहा है और सेलर का कैंडल भी स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे दो निगेटिव पॉइंट हो चुका है, तो उस इनगल्फिंग पे ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे शेयर वीक है, स्विंग लो है, तो हम लोग सिंपल बात है मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेंगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहाँ से लेते हैं? नियरेस्ट पॉसिबल लेवल से। नियरेस्ट पॉसिबल एक तो होता है वीक, लास्ट कैंडल का वीक। दूसरा, अगर कोई राउंड नंबर है तो वो इस राउंड नंबर के नीचे आने को लोग इस पे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब अगेन ऊपर जा रहे बायर, अगेन यहाँ पे बायर ने बॉडी इंक्रीज किया, हायर हाई में गैप है, तो इस पे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है, सीधा पहुंच गया हायर लो पे, प्लस शेयर खुद से वीक भी हुए हैं, स्विंग हाई भी है, तो मैजिक भी श्योर इस पे जाएगा, इस पे ट्रेड करेंगे। अब यहाँ पे बायर कंटिन्यूअसली बॉडी डिक्रीज करके क्लोज दे रहे हैं इस वाले सेकंड लास्ट हायर हाई वाले लेवल पे, बॉडी डिक्रीज करके क्लोज दे रहे हैं। स्विंग लो नहीं, लेकिन मैंने क्या करा, स्विंग लो नहीं, लेकिन अगर कंटिन्यूअसली बॉडी डिक्रीज करके दे रहे तो हम लोग कर सकते हैं, तो इस पे भी कर सकते हैं हेड एंड शोल्डर वाले श्योर सॉल्व पे, ठीक है।
बट सर अभी स्विंग हाई पे तो गैप है ना, तो थर्ड में कर सकते नहीं कर सकते? और इस पे नहीं सर, थर्ड थर्ड ग्रीन पे सर। थर्ड ग्रे पे तो किए ही। नहीं नहीं सर, ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली, ये वाली। इस पे हाँ हाँ। नहीं, ये तो एग्जैक्ट आपको ये जोन जोन में क्लोज दे रहा है ना। इतना बड़ा याद है ना, मैंने क्या कहा था कि इतना बड़ा कभी जोन नहीं लगता है। हाँ हाँ ठीक है सर, आपको वो ऐसा लग रहा दोनों है कि विक के बराबर से, अब विनिंग दोनों कैंडल बॉडी नहीं के है क्या? बराबर से। इतना बड़ा जोन नहीं लगाएंगे, तो आपको यही जोन लगाना पड़ेगा। ठीक है सर। सर वो विनिंग आप कैंडल देखो, आप हो जोन सकता लगाओ है। या नहीं लगाओ, लेकिन आपको वीक का तो ध्यान रखना है ना। इसके ये वीक को आपको हमेशा ध्यान देना, अगर एग्जैक्ट वीक पे क्लोज दे रहा है तो उसका आपको हमेशा ध्यान देना है कि उस वीक पे कौन बैठे हुए हैं, सेलर बैठे हुए हैं, तो उस पर तो आपको ध्यान देना ही देना है। मान लीजिए आपको कंटिन्यूशन सेलर्स की नहीं ट्रेड रिजेक्ट लेनी किए। है। मान लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए एक सेलर अगर एग्जैक्ट यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे सेलर अगर एग्जैक्ट यहाँ पे अपने ही लो पे क्लोज दे दे और आपका लॉजिक है डाउन पे जाने का, तो आप डाउन के नहीं ले सकते हो, क्योंकि सेलर के लो पे कौन बैठे हुए, बायर बैठे हुए हैं। तो आपको वीक का पिछली तो बार हमेशा बायर्स ध्यान नहीं देना पुश है। किया। आप लोग न्यू हाई की वीडियो देखे हो ना, हाँ हाँ। उसका हमेशा ध्यान रखना है, वीक का। सर ये विनिंग कैंडल हो सकता है। नहीं, विनिंग कैंडल बीच में नहीं बनता, अब ये हायर हाई बनने जा रहा है। तो सिंपल, अगर आप यहाँ पे चार कैंडल रीडिंग की जगह कैंडल, इसलिए हम बोले, इसलिए प्रैक्टिस करना कैंडल की, ताकि ये सब लॉजिक को समझ सके, बस इसीलिए लॉजिक को विनिंग बस समझने कैंडल के लिए। मतलब लेवल पे बनेगा। हाँ, वो लेवल पे बनता है, और प्लस यहाँ पे अगर आप नॉर्मली रीड करोगे ना, तो यहाँ पे सिंपल क्या निकल के आ रहा है कि यहाँ पे बायर वीक हुए ताकि सेलर नीचे जा सके, लेकिन सेलर आने से मना कर दिए। इसलिए बायर यहाँ पे स्ट्रांग होकर के आ रहे हैं, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर भी अब क्या है, लेवल में भी गैप है, यानी कि अब बार यहाँ से ऊपर हायर हाई बनाने जाएंगे। ओके ठीक है। विनिंग सर एग्जॉशन को ही बोलते हैं ना? हाँ, कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए यहाँ पे हायर हाई बना, हायर लो, हायर हाई, हायर हाई, यहाँ पे फिर सीधा हायर लो पे आ गया, इस वाले पे हायर लो, इस वाले जोन के अंदर क्लोज दिया वीक के बाद एक स्ट्रॉन्ग, तो ये है विनिंग कैंडल, फिर सीधा लेवल पे क्लोज दिया। तो मैजिक भी से इस पे लेंगे। अब यहाँ पे हेड एंड शोल्डर सिरसोडी बन रहा है यहाँ पे। तो ये छोटा सा जो रेड आया ना, इस पे ट्रेड लगेगा, कंटिन्यूसली बॉडी डिक्रीज करके क्लोज दे रहा है, और प्लस हमारे पास स्विंग लो भी है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिवर्सल, रिट्रेसमेंट एंड कंटिन्यूशन, आरआरसी सिरसोट इस पे लेंगे, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर भी कह रहा है यहाँ से नीचे जाने के लिए। फिर यहाँ पे देखिए बायर आए, फिर अगेन जैसे ही बायर स्ट्रॉन्ग होकर के आए, हायर हाई में गैप है, तो इस पे भी ट्रेड कर सकते हैं। हायर हाई, हायर लो जा रहा है, फिर अगेन अगर हायर हाई बनने जा रहा है, बॉडी इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए अब यहाँ पे आराम से, यहाँ पे आपको बहुत ट्रेड मिल जाएगा इस बीच। यहाँ पे ये बहुत अच्छा एरिया माना जाता है ट्रेड के लिए। इंगल्फ नहीं किया फिर भी जा सकते हैं सेलर को उधर। सिर्फ आप बिल्कुल जा सकते हो कि यहाँ पे देखो बायर वीक थे, सिलर को हाँ। यहीं पे आना था, लेकिन सिलर यहाँ पे नहीं आए। जैसे ही बायर नेक्स्ट पे अगेन बॉडी इंक्रीज करके आ रहा है, तो ये हमें क्या कंफर्म कर रहा है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। सिंपल। नहीं यही है। पर इस भाई इसमें ना, पर जैसे जो आपने हायर मार्क किया ना, उससे प्रीवियस भी एक हायर आई है, तो वो तो फेल हुआ है। कहाँ पे? एक सेकंड ना। ये वाला सर, ये वाला। हाँ, वो जो फेल लेफ्ट है। वाला, ये वाला, ये हायर आई फेल हुआ है। हाँ, तो ऐसे में फिर हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होगी? इसको हम नया हायर आई क्यों मानेंगे? ऐसे में हमारी एक्सपेक्टेशन थी या तो मार्केट C2 दे दे, या तो C1 फेल कर दे, यही हमारा एक्सपेक्टेशन है। हम्म। तो C1 फेल हो गया, अगेन हायर हाई बना दिया, तो इसको तोड़ता तो ही तो C2 मिलता। हम्म। इसको तोड़ा नहीं, अगेन हायर हाई बना देता, एक्सपेक्टेशन होगा हायर हाई, हायर लो, हायर हाई का। और फिर जैसे ही बीच से जाने लगे, तो ये कैंडल कंफर्म कर दिया हायर हाई जा रहा है, C1 फेल हो गया, खत्म। ठीक। हमें मार्केट के अकॉर्डिंग अपने सोच को बदलते रहना है। मार्केट के अकॉर्डिंग किसी भी चीज को रिजिड नहीं हो जाना, पकड़ के नहीं बैठ जाना है कि यहाँ पे हायर हाई फेल हो गया तो आपको यहाँ पे इसको नीचे जाना ही जाना है। मार्केट किसी का सुनता नहीं ना है। यहाँ पे हायर हाई फेल हुआ, C1 मिल गया हमें। मतलब आप जितना अपने आपको लूज कर दिया, लूज यानी कि आप किसी को लेके आपको पकड़ के नहीं बैठना है, तो उतना आपके लिए ट्रेडिंग आसान होते चल जाएगा। जैसे जैसे मार्केट दिखाते आ रहा है, वैसे वैसे हमें सोच को बदलते चले जाना है। अब मार्केट अगर यहाँ पर अगर इस तरह से ब्रेक कर देता ना, तो यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट होना था। लेकिन यहाँ से ब्रेक करने से पहले ही सेलर यहाँ पे वीक हो गए, अगेन बायर यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, और जैसे ही अगेन बायर ने यहाँ पे हाई हाई बना दिया,
तो यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे मार्केट बस रेंजिंग हुए और अगेन मार्केट ने हायर हाई ही बना दिया। अगेन अब हायर हाई का एक्सपेक्टेशन हो गया, खत्म। ठीक है। सर मान लीजिए हम यहाँ पे मार्केट पे आए, यहाँ पे सर, हाँ तो सर हमने देखा कि सेलर्स वीक में कंटिन्यू, और ये बाइंग जोन है, तो यहाँ पे इंगल्फ मिला है हमको, तो सर इस पे नहीं जा सकते ना, क्योंकि स्ट्रक्चर अभी क्लियर नहीं है। हाँ, इस पे अब अवॉइड कर देंगे हम लोग। ठीक है सर। और सर एक इसमें कंफ्यूजन था यहाँ पे आरआरसी में। हाँ बोलिए। सर इसमें जैसे कहाँ पर, हाँ ये है सर, ये है, तो इसमें सर जो ये रेड कैंडल है सर, ये पहले नीचे आई है पूरा यहाँ तक, देन उसके बाद रिजेक्ट होके सर इसके विक के ऊपर क्लोज किया है। बिल्कुल किया है। तो सर इस पे कंटिन्यूशन के लिए जा सकते हैं? न्यू लो वाला वीडियो देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। इसने न्यू लो बना दिया है और ठीक प्लस में हल्का सा गैप भी है, तो बिल्कुल जा सकते हैं हल्का सा ऊपर, इसके बॉडी के ऊपर जाने पे। ठीक है। ठीक है सर। आपने देखा सर न्यू न्यू लो वाला वाला? वीडियो नहीं मिला सर शायद। वो मेरे चैनल पे जाके सबसे पॉपुलर वीडियो है। अच्छा सर, वो पब्लिक पब्लिक वीडियो बड़ा है क्या सर? हाँ, वो चैनल हमारे यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है, विक्स रीडिंग ठीक है नाम सर, से। देख लीजिए सर, देख लीजिए। ये देखिए लोअर लो बना, लोअर हाई। देखिए यहाँ पे लोअर लो फेल हो, यहाँ पे C1 मिल गया, लेकिन मार्केट ने C2 नहीं दिया, मार्केट ने अगेन लोअर लो बना दिया। यही जो कंफ्यूजन एरिया है ना, यहाँ पे बस हमें वेट करना होता है C2 मिलने का या फिर अगेन C1 फेल होने का। तो अगेन लोअर लो बन गया, तो हाँ सर, ये यहाँ से बहुत बार होता है सर। सिंपल अब वेट करना, बस यहाँ पे वेट करना, मार्केट क्या कर रहा है। अब जैसे ही लोअर लो बना, मेरा एक्सपेक्टेशन था यहाँ से ऐसे लोअर हाई जाके ऐसे लोअर लो बनने का, लेकिन जैसे ही मार्केट यहाँ तक पहुंच गया, तो मैंने बोला था कि अगर पहले ही वीक हो जाए या पहले ही वीक हो गए, स्विंग लो भी है, तो आप सिंपल सा मैजिक वीक के ऊपर जाने पे ट्रेड कर सकते हो। जैसा कि आज मैंने मदर पिन कैंडल समझाया था कि पहले ही अगर स्विंग लो है, पहले ही वीक हो जाए, तो आप लेवल के ऊपर जाने पे ट्रेड लगा दो। तो ये वाला कैंडल आपका मिस नहीं होगा, लेकिन वो तभी लेना जब पहले वीक हो रहे हैं कंटिन्यूअसली और स्विंग लो हो। तो इस पे ट्रेड किए। अब नेक्स्ट ट्रेड हमें C2 के लिए, अब देखिए C2 कहीं से ही मिल सकता है, यहाँ से भी जा सकता है, कहीं से भी जा सकता है, पर हम ट्रेड कहाँ से कर सकते हैं, इस वाले लोअर लो से, अगर इस वाले लोअर लो पे मिलता है तो। अब यहाँ पे आके सेलर ने अपना वीकनेस दिखा दिया, तो इस पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं C2 के लिए। ठीक है, सभी म्यूट कर ले। इस पे हम ट्रेड करेंगे हेड एंड शोल्डर पैटर्न के लिए। अब जैसे ही C2 मिल गया, क्या हम कंफर्म हो गए मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो यानी कि मार्केट यहाँ से ऊपर है। अब यहाँ पे बायर वीक हो, जैसे ही ये कैंडल बायर स्ट्रांग होकर के आए, तो इस पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। क्योंकि अब क्लियर यहाँ है से सर। एक्सपेक्टेशन भी आपका है, तो अब स्ट्रक्चर से आपको, अगर आप स्ट्रक्चर के साथ पावर ये सब मैच करके चलोगे, तो विनिंग रेशो बहुत जबरदस्त निकल करके आएगी। भाई वीक तो पहले भी हो गए थे तो इससे आप देखोगे ना, ये जब ये डाउन आ रहा है, हायर लो बना रहा है यहाँ ना, पे C1 के बाद थर्ड हाँ हाँ, कैंडल आ रही, कैंडल है रेड की। ये हाँ, ये प्रीवियस से वीक हो गए थे। हाँ नहीं, हाँ इसके इसके बाद भी ना, इसके बाद ग्रीन आई फिर रेड आई, जो हाँ ये वाली, हाँ हाँ। ये प्रीवियस से वीक हो गए थे, तो इससे नेक्स्ट पे नहीं जा सकते थे। यहाँ पे कुछ सपोर्ट लेवल यहाँ है, मेन सपोर्ट लेवल हमारा। ओके ओके। सर अगर हाँ, अगर इस कैंडल सपोर्ट ने लेवल होता लेवल तो को टच जाते हैं। कर दिया तो नहीं जाएंगे ना? इस कैंडल में, पिक से अगर टच कर दिया इस हाँ ग्रीन विक कैंडल ने से तो नहीं टच कर दिया जाएंगे? तो नहीं जाएंगे। ठीक है, अगर नहीं किया तो, और नहीं किया तो लेवल के बहुत आस पास है, तो हमेशा नीचे आने पे ही ट्रेड करेंगे, हल्का सा नीचे आने। इससे एमओएस लेके सर। हाँ, और आप में से लाइव क्लास सभी ने ज्वाइन कर लिया, लाइव क्लास वाली क्लास जो हम लोग लाइव चैट पे देने वाले दे रहे हैं, कल उसकी क्लास भी हुई थी।
हाँ जी सर, ज्वाइन किया था। ओके, परसों हुआ था शायद उसका क्लास, क्योंकि अब उसी में कंटिन्यू क्लास होगी हर वीक। वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या क्या बन रहा है। यहाँ पे ऐसे हायर हाई बना, यहाँ पे शायद डायरेक्टली हायर लो पे आ चुका है, ठीक है। और वीक के बाद एक स्ट्रॉन्ग सेलर कैंडल, तो ये एक पॉकेट खाली भी दर्शा रहा है, तो यहाँ पे लोग इस पे ले सकते हैं मैजिक वी पे, ठीक है। अब यहाँ से इसको C2 देना था, लेकिन ये सीधा ऊपर चल गया। यहाँ कहीं पे शायद लेवल होगा, यहाँ कहीं पे सही हमें C2 मिलना था, लेकिन C2 की जगह से एक वीक सेलर आ गया। यानी कि सेलर C2 देने में मुझे मतलब कि हमें इंटरेस्टेड नहीं थे, तो फिर बायर अगेन ऊपर चल गए, हायर हाई बना दिए, ठीक है। यानी कि अब अगेन हायर लो हायर हाई बनेगा। अब यहाँ से अगेन हायर लो बना, फिर मार्केट ऊपर। अब जैसे ही यहाँ पे सेलर ने वीकनेस दिखाया, बायर ने यहाँ पे इनगल्फ किया, तो हम लोग इस पे भी जा सकते हैं, और इस पे तो जाएंगे ही, क्योंकि यहाँ पे भाई हायर हाई में गैप है। बायर कंटिन्यूअसली अपना स्ट्रांगनेस दिखा रहे हैं, तो बस यही आपको करना, आपको आपको लॉजिक के साथ बस मैच करते हुए चलना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगेन हायर हाई बना, अगेन हायर लो बना। अब यहाँ पे एक हायर हाई ब्रेक शॉट देखिए, इस कैंडल ने हायर हाई को ब्रेक किया, तो ये हायर हाई के नीचे आने पे ले सकते हैं। और बीच में भाई बहुत सारे आपको भाई जिसने ब्रेकआउट दिया वो टेललेस कैंडल है, तो जा सकते हैं। टेल्ले से तो नहीं लेंगे, क्योंकि टेल्ले से ज्यादा आपको वो रिस्की होता है। अगर देखिए टेल्ले से हमको बस एक सिनेरियो पे लेना है, वो सिनेरियो ये है कि आपका वो मैंने जो कल या कल जो वीडियो आएगी उसमें वो मैंने सिनेरियो बता रखा है, कल एडवांस चार्ट ट्रेडिंग की वीडियो आने वाला है। हायर हाई गया, हायर लो, हायर हाई बनने जा रहा है, हायर हाई में गैप है, और कंटिन्यूअसली बॉडी इंक्रीज हो रही है कंटिन्यूअसली। तब अगर टेलिस कैंडल आता है, तब उस सिचुएशन में बस आप ट्रेड करो टेलिस में, तो वो ज्यादा सेफ होता है। बाकी सारे में टेलिस कैंडल थोड़ा बड़ा गड़बड़ करता है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज तो सही है, कंटिन्यूअसली बॉडी इंक्रीज हो रही है, एक तो यहाँ पे मैच कर गया टेलिस कैंडल, तो एक तो साइन सही दिया है, लेकिन यहाँ पे लेवल ब्रेक है, तो यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लोअर लो ब्रेक श्योर शॉट। इसके ऊपर जाने पे ट्रेड करेंगे, इस पे विन होगा। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी आप अगर ब्रेक होने पे, अगर यहाँ पे एक छोटा सा ग्रीन आया है, यहाँ पे भी लोअर लो ब्रेक शॉट आपका विन होता है, ठीक है। और ये इनगल्फिंग शॉट आप इस पे भी ले सकते हो। क्लियर? कोई भी डाउट आज की क्लास में? ब्रेकआउट कैंडल वो प्रीवियस से स्ट्रांग होनी चाहिए ना अपनी। ब्रेकआउट कैंडल, हाँ। इधर तो वीक हो रही है। प्रीवियस से नहीं, मतलब कि या मैंने क्या बोला था, अगर आप सही सुने हो तो मैंने क्या कहा, पहला सेलर खुद से, सबसे बेस्ट केस है सेलर खुद से भी स्ट्रांग और बायर से भी स्ट्रांग हो, सबसे बेस्ट केस है। दूसरा केस है सेलर खुद से वीक हो लेकिन बायर से अभी भी स्ट्रांग है, तो भी जा सकते हैं, ये भी केस बताया था। तीसरा हम्म। केस कि सेलर खुद से स्ट्रांग हो रहे हैं लेकिन बायर से वीक है, उसमें भी जा सकते हैं, लेकिन एक केस में नहीं जा सकते कि सेलर खुद से भी वीक हो रहे हैं और बायर से वीक हो रहे हैं, उस केस में नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे खुद से वीक है लेकिन क्या बायर से स्ट्रांग है, जा सकते हैं ऊपर जाने पे, लेकिन यहाँ पे विनिंग रेशो को थोड़ा सा कम हो सकता है, थोड़ा सा कम, यानी कि अगर 90% है तो घट के 80% आ जाएगा, ठीक है। क्लियर? हम्म। बाकी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए चार्ट पे श्योर। आपको क्या करना है, आप जिस पे ट्रेड लो उस पे बॉक्स बनाओ, और उसके लिखो कि मैंने यहाँ पे इस श्योर शॉट पे किया है, फिर वो देखेंगे कि आप सही श्योर शॉट पे कर रहे हो या नहीं। और चार्ट ट्रेडिंग पे अगर उसी सेम चार्ट पे सर करना है, तो ये चार्ट चार्ट ट्रेडिंग में आपको लॉजिक लिखना है बॉक्स बना के, ठीक है। लेकिन श्योर शॉट पे ज्यादा से ज्यादा करें, अच्छे से करें, ठीक है। सर ये लास्ट वाला विनिंग कैंडल हो सकता है। क्या? ये कैंडल इधर कौन सा कैंडल? लास्ट में है ना, ब्रेक किया है ये। ये विनिंग कैंडल कौन किस क्यों कहेंगे इसको हम लोग? वीक के बाद स्ट्रांग आया है, लेवल ब्रेक किया है। नहीं, ये विनिंग कैंडल नहीं है, क्योंकि ये वो उतना भी वीक कैंडल ये नहीं है, और यहाँ पे ये लोअर लो ब्रेक शॉट बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लोग ऊपर जाने पे कर सकते हैं, यहाँ पे सेलर ने अपने बॉडी को इंक्रीज किया है, ठीक है। ओके। हाँ, क्लियर? यस सर। इस लोअर लो पे भी जा सकते हैं, इस वाले पे, किस वाले पे? इस वाले पे सर।
इस वाले पे आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी देना देगा, और यहाँ पे ये एग्जैक्ट मेरे ख्याल से लेवल पे ही है, एग्जैक्ट लेवल पे ही है, तो नहीं लेंगे यहाँ पे। हम्म। बाकी कोई और डाउट? ओके, तो आप लोग सही से करिए प्रैक्टिस श्योर शॉट, तो आप लोग को लगभग सारा श्योर शॉट मिल गया। अब एक क्या करना, आप सभी लोगों को कॉपी में लिख लेना सारे श्योर शॉट, सारे उसके रूल, सब चीज लिखने के बाद आपको उस पर प्रैक्टिस अब स्टार्ट कर देनी है। अब इसे कम से कम 3 से 4 मंथ लगे रहना श्योर शॉट पे, ठीक है? ओके फिर सर। रिजल्ट सर देखिएगा। इसकी वीडियो मिलेगी? मिल जाएगी। ओके सर। अभी तो हरे कृष्णा।